पिछले 1 वर्षों से झारखंड हाईकोर्ट एक बात पे खूब चिंता जता रही है। मामला ये है कि झारखंड में जिस प्रकार से भू माफियाओं का दबदबा और भू माफियाओं द्वारा जमीनों का कब्जा और शोषण बढ़ा है, इस पर झारखंड हाईकोर्ट काफी चिंतित है। मैं आपको बता दूं कि झारखंड में रांची में एक जगह पे जो सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस थे, उनकी जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया था। इस मामले के बाद झारखंड हाईकोर्ट के संज्ञान में जब यह मामला आया, हाईकोर्ट सख्त हो गया। उसके बाद जैसे ही हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया, राज्य में एक से बढ़ के एक भूमाफियाओं की इतिहास भूगोल खुलने लगे और पूरे झारखंड में भूमाफियाओं ने जिस प्रकार से नेक्सस बना रखी है, उस पे झारखंड हाईकोर्ट अब सख्त हो गया। कल झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले पे सुनवाई करते हुए झारखंड पुलिस को आदेश दिया कि एक पूरी डेटा बना के दे कि भू माफियाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई और राज्य में कितने भू माफिया हैं और उन पे कहां मामले चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जब से बिहार से अलग हुआ झारखंड, करीब 10 वर्षों तक अर्थात 2000 से 2010 तक झारखंड में जमीनों की कीमत उस तेजी से नहीं बढ़ी, लेकिन 2010 के बाद अचानक से जमीनों की कीमत में यहाँ पे बहुत उछाल आई। उसके बाद ही भू माफियाओं की नजर जमीनों पे पड़ी। हर जिले में राजनीतिक टोपी तो कोई सामाजिक कार्यकर्ता तो कोई पत्रकार के रूप में भू माफिया बन बैठा है। जो कभी छोटे मोटे अपराध करते थे, वो भू माफिया बन बैठे। भू माफियाओं ने इस प्रकार की नेक्सस बना रखी है कि जितनी सरकारी जमीन है, खास करके जीएम लैंड और फॉरेस्ट लैंड, वो राज्य में कब्जा कर रहे हैं। वही नहीं, भू माफियाओं द्वारा रजिस्टर 2 को छेड़छाड़ की जाती है। कई जिलों में तो रजिस्टर 2 की रिकॉर्ड ही गायब है। इन रिकॉर्ड्स को गायब करके भू माफिया बड़ी शातिर अंदाज में जो स्थानीय कर्मचारी होते हैं ब्लॉक के, उनसे मिलकर रजिस्टर 2 को गायब करते हैं और फिर उस जमीन के साथ छेड़छाड़ कर उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तैयार करते हैं और जमीनों को बेच देते हैं। वही नहीं, राज्य में एक और चलन है। अगर कोई शरीफ आदमी कहीं जमीन खरीदता है और जब उस पर वो घर बनाने की इच्छा जताता है, घर बनाने जाता है, तो 2-4 लोग ग्रुप बना के आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि ये जमीन उनकी है और उनके पास इसके कागज है। और एक डमी, खास करके ऐसा देखा जा रहा है कि ट्राइबल एरिया में और SC/ST इलाकों में एक डमी SC/ST या एक ट्राइबल व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाता है और ये बोला जाता है कि ये जमीन उसकी है। उसके बाद वैसे व्यक्ति से झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है, जिसमें पुलिस की भी सहभागिता होती है और फिर उस आदमी से ब्लैकमेलिंग की जाती है और पैसे ली जाती है। और कई मामलों में तो ये देखा गया कि जमीन हड़प लेते हैं। और ऐसे जो माफिया है, इनका नेक्सस पुलिस और सिस्टम में इतना बैठा हुआ है कि इनसे जो जमीन मालिक होते हैं वो डर जाते हैं। और इसी का उदाहरण है कि झारखंड में एक सुप्रीम कोर्ट के जज की जमीन को भी भूमाफियाओं ने हड़पने का प्रयास किया। अब इस मामले पर जब झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड पुलिस पे चाबुक चलाई है, तो देखने वाली होगी कि झारखंड पुलिस क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल झारखंड पुलिस की जो कार्रवाई करने की जो नीति और नीत है, उससे तो स्पष्ट है कि पुलिस इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास करेगी, क्योंकि इस मामले में सभी इस हमाम में नंगे हैं।